मैं उठ के ऐसे उनके कमरे की तरफ गया, तो मैं जाके रुक गया, तो बिल्ले उनसे बातें कर रहे थे, तो बिल्लों से बातें कर रहे थे। मैं वापस आ गया, डर गया, मुझे डर सा लगा, मैं आ गया था। उस दिन सुबह को मुझसे कहने लगा भाई तुझे रात को नींद नहीं आती क्या? मैंने कहा आती है। कह रहा फिर तो क्या करता रहता है, रात उनको फिरता रहता है। मैंने कहा बाबा मैंने देखा रात को बिल्ले तुमसे बातें कर रहे थे। पूछो बिल्ले कोई बातें करते किसी से? पागल हो गया तू। तो उनके पास जिन्नात थे, यानी हमारे वालिद से कहने लगे कि जब वो जाते थे तो एक दफ़ा वो जब जाने लगे तो हमेशा कह के जाते थे फिर मैं आऊँगा, अच्छा फिर बात करेंगे। उस दिन कहने लगे देख, पहलवान कहते थे हमारे वालिद को कि पहलवान हो सकता है मेरी तेरी मुलाकात ना हो, एक सबक है मैं दे के जा रहा हूँ। कुछ वो हमारे वालिद को बताया उन्होंने, उसके बाद फिर नहीं आया। मैं अपने वालिद से बहुत कहता रहा, मैंने कहा आपको वो जो सबक उन्होंने दिया था वो क्या था? कहना तेरे काम का नहीं है, उन्होंने बताया मुझे। आखिर में जब उनका बिल्कुल आखिरी वक्त आया ना हमारे वालिद का, तो मुझसे कहने लगे उन्होंने मुझे सबक दिया था वो ये है, लेकिन करना नहीं इसको, क्योंकि वो भी दुनिया में नहीं है। और मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने से कोई चिल्ला नहीं काटा है, लेकिन जो तू पीछे लगा रहता है सबक के, वो ये सबक है। फिर मैंने उसको मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ ये ऐसे से हमारे, मैं करूँ इसको नहीं करूँ? कहना तू रहता तो कब्रिस्तान में ये कर ले। मैंने कहा मियाँ देख लो। कहने लगे नहीं, इसमें 2 जीन हैं, वो आते हैं और वो आएंगे, लेकिन रखना नहीं अपने पास, कर लो तुम। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो इसलिए कि आखिरी टाइम में पागल कर देते हैं आदमी। लेकिन मुझे शौक बड़ा था, मैंने कहा मैं करूंगा जरूर, कुछ भी हो जाए। कहने लगे तुम कब्रिस्तान में तो रहते हो, तो और जो चिल्ले विल्ले काट रहे हो उसके सारे इसको भी करना जाओ, लेकिन कोई टूटी हुई धसी हुई कब्र देखना, उस पर होगा ये काम। मैंने कहा अच्छा। वो खैर भाई हमने करा, वही 2 बिल्ले आए आखिरी दिन। मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि दूध रखना है तुमने और जलेबी वहाँ पर उनके लिए, वो खाएंगे फिर तुमसे बातें करेंगे, फिर कॉलो करार कर लेना उनसे करना चाहो तो। और मैंने कहा ना करना चाहूँ तो कहने पर खिला के रुखसत कर देना। मैंने कहा अच्छा। मैंने करा। अब जब मेरा 40वां दिन था तो फिर मैंने दूध का बंदोबस्त किया, जलेबियों का करा। मैंने कहा कि आज आ जाएंगे, रखी मैंने, वो पढ़ाई करी, वो आ गए। दोनों आए, वैसे ही आए, उतने ही थे वो, और उन्होंने वो जलेबी खाई। फिर उन्होंने मुझसे बात करी, लेकिन मैंने बोला नहीं मेरा कोई काम तुमसे है नहीं। मैंने ठीक है जब चाहो बुलाना तो हम आएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो ठीक है जाना। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने नहीं बुलाया आज तक, कभी भी नहीं, कोई काम नहीं पड़ा। लेकिन अमल करके देखा मैंने कहा सो करूंगा जरूर। मैं कब्रिस्तान में रहता था तो मैंने कहा चलो कब्रिस्तान में रह रहे हो, अगर कब्रिस्तान का अमल है तो नहीं कर लो। लेकिन ये जरूर बात है कि इस काम में अगर तुम्हें कामयाब होना है, अमलिया की बात नहीं कर रहा हूं, रूहानियत की बात कर रहा हूं, तो ये 3 बातें लाजिम है। क्योंकि ये कौल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, उनसे ज्यादा अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता इस मामले में। तो ये 3 बातें जरूरी हैं। जिसके पास ये 3 बातें हो गई, समझ लो कि रूहानियत, वो साहिब रूहानियत होगी।
कितना खाना खाना क्या? असल में बात खाने कम खाने की बात यह है कि मिजाज का मसला है इसमें। आदमी ये समझता है कि मैं खाने से चलता हूं, और जब तक ये सोच होती है, जब तक वो चलता ही खाने से। अच्छा, अब पाव आटे का पेड़ा, वो कहते हैं कि ये आम ग़िज़ा है। अब इसका मैं एक वो बताता हूं आपको, कुलिया। कहते हैं कि सेहतमंद आदमी के लिए 1 ग्राम वजन पर 30 मिलीग्राम पानी की जरूरत होती है एक दिन में। अब आपका वजन कितना है? किसी का 80 किलो, 80 किलो है, किसी का 70 किलो है। आमतौर पर 70 किलो भी, 70 किलो, 80 किलो, 85 किलो ऐसी होता है ना। 70 किलो की बात कर रहा हूं मैं, या 80 किलो की बात कर लो। 8 सिया यानी कि 2 किलो 400 ग्राम पानी। 1 ग्राम पर 30 मिली, 1 किलो पर वजन पर 30 मिलीग्राम। ये कुलिया बता रहा हूं मैं इस वक्त का, जो तिब्बी नुक्ते नजर से है। अब रूहानियत इसकी तिहाई है, यानी 3 हिस्सा खत्म कर दो, इसका 1 हिस्सा रह जाए, वो कलील कहलाएगा। अब हमें कितना पानी चाहिए एक दिन में? 2.5 किलो पानी। ये 2.5 किलो पानी 24 घंटे का है। अब इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते, 24 को, तो 8 रह गया 800, 800 मिलीग्राम, पौन लीटर। वैसे तो कहते हैं चौथाई, मैं तिहाई की बात कर रहा हूं। अगर हम चौथाई पे चले जाते हैं तो फिर 600 रह जाता है, यानी कि 2 गिलास पानी टोटल, 2.5 गिलास सारे दिन में, सब मिला के 2.5, ये समझ लो हो गया आपका कि 2 कप आपको कावे के और 2 गिलास पानी के। ये एक मैं कुलिया बता रहा हूं। अब हर आदमी अपने वजन के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से उसका कर सकता है। अच्छा, अब खाने के एतबार से पानी का निस्फ है, यानी कि 15 मिलीग्राम फी किलो। तो 80 किलोग्राम जिसका वजन है, उसके लिए 1200 ग्राम हो गया 24 घंटे का खाना। 1 किलो 200 ग्राम। ये मैं कुलिया इसलिए बता रहा हूं आज, ताकि हर आदमी अपनी ताकत के मुताबिक उसका अंदाजा कर सकता है कि क्या करना है मुझे। आई ना समझ बात? अब अगर हम इसको बन रहा है 1 किलो 200 ग्राम, अब इसके हम 3 हिस्से करते हैं तो रह जाता है 400 ग्राम। अब 24 घंटे में 400 ग्राम खाना खाना, कम खाना खाना है। यानी कि 200 ग्राम सुबह खा लो और 200 ग्राम रात को खा लो। एक रोटी जो कितने ग्राम की होती है? एक रोटी का पेड़ा जो होता है, पेड़ा वो घर का जो होता है वो तकरीबन 200 ग्राम का होता है। क्या होता है सर? घरों पे आपको तो रोटियां पतली भी होती है? नहीं, अब वो छोटी रोटी पकाने वाले भी हैं बहुत सारे बड़ी रोटी पकाते हैं। हमारे यहाँ बड़ी रोटी पकती है तो जो पकाते हैं ये लोग
150 ग्राम का होता है। 1 किलो में 6 रोटियां, 1 किलो की 6 रोटियां होती हैं वो 150 ग्राम में। उसके साथ जो सालन खा ले, जो सालन खा ले बस 1 रोटी का हो गया। 1 रोटी का हो गया मेरे साथ। लेकिन ये तो क्या अभी एक टाइम 1 रोटी और अगले टाइम 1 रोटी, 3 टाइम का तो है ही नहीं। 3 टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 2 टाइम का है। पूरे दिन में सालन का वजन तो शामिल होगा। हाँ, सब मिलाकर होगा ये। आई ना, इसको कहते हैं कम खाना। अब अपने वजन के हिसाब से हर आदमी इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है इसकी आराम से। एक सुबह एक शाम। तुम ये देखा है कि जब कम खाने की तरफ आते हैं उसमें फिर बंदे के सेहत में दूसरा होना शुरू हो जाता है। कुछ भी मसला नहीं होता, इसलिए कि मेरा अपना तजर्बा ही है। कोई कुछ भी मुझसे कहता रहे, मेरा अपना 38-40 साल का तजर्बा है। ये दुबला हो जाता है, किसी को दुबला ही नहीं है। नहीं, दुबला भी नहीं होता जब तक कोई मर्ज ना हो, उसको सही रहता है, बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। ये पानी का मसला बनता, पानी की मिकदार बहुत कम होती है, क्योंकि अभी गर्मियों में तो बहुत पानी की जरूरत होती है बॉडी में। बिल्कुल पानी की जरूरत होती है बॉडी को, लेकिन जितनी आदत डालोगे उसको उतनी हो जाएगी। मैं धूप में फिर के मैंने ये 2 गिलास पिए पानी। मैं यहाँ से और पैदल जाता था, पैदल आता था, 2 गिलास पानी पा सारे दिन में पीता। कुछ भी मैंने नहीं देखा कुछ होते हुए कोई, लेकिन कुछ मिजाज हैं ऐसे कि जो गर्म मिजाज रखते हैं अपना, जो सफरा है जिनके मिजाज में, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुदाबी मिजाज वाले को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि खुश्की मिजाज में होती है उसकी बहुत, तो इसलिए उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो बढ़ा भी सकता है बिल्कुल। हाँ हाँ, होती बेहतियाती की वजह से है, वैसे नहीं है कोई भी मरीज। हाँ, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कि सन 1980 से हमने अपने ये बनाई थी, हमें बहुत खाने की आदत थी। अभी मेरी वालदा जिंदा है, अल्लाह उन्हें हयात रखे। 4 किलो दूध पकाती थी मेरे लिए वो रोजाना। हाँ, पहलवान के बेटे। हाँ, वो हमारे वालिद का यही था। वो कहते थे कि 4 किलो दूध नहीं पीता तो बोले मर जाएगा ऐसे ही बगैर खाए। और 2 रोटी सुबह को रोगनी है देसी घी की, अंदर आटे में भी घी हो, ऊपर भी घी लगा हुआ हो, 1 प्याला छवानी का, ये खुराक में थी। 4 अंडे सुबह नाश्ते की खुराक थी ये। हाँ, सवाल ये था कि मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब हुआ क्या कि इतना खाने की आदत थी। अच्छा, हमें ये खौफ रहता था यार खाया नहीं तो कुछ हो जाएगा। 1 बजे सुबह नाश्ता करने के बाद, ये सारा नाश्ता करने के बाद ना, तो 1 बजता था ना, तो मैं घड़ी देखता था, 1 बज गया यार, भूख, अभी तक रोटी नहीं मिली। अगर 1:30 बज गया ना, चक्कर आने लगते थे, कहले चक्कर आ रहा है, भूख लग रही है। अब वो वालदा हमारी 1 बजे खाना तैयार रखती थी, वही ये खाना खाएगा आगे। हाँ, शाम को मगरिब की अजान हुई और खाना चाहिए। उस जमाने में पता है हम रोजे डर के मारे नहीं रखते थे, भूखा रहना पड़ेगा, क्या होगा। वालिद हमारे बड़ा बुरा भला कहते थे। अरे मैंने कहा तुम ही तो कहते हो खाओगे तो ये हो जाएगा, और सारे दिन कहते भूखे रहेंगे। तो वो कहते थे तुम सुबह खूब खा लिया करो, ताकि ये कि तुम्हें परेशानी ना हो। अरे मैंने कितना भी खा लिया, भूख लगती है और फिर चक्कर आने लगते हैं। तो रोजा रखने के लिए खूब सहरी खाते थे, और उसके बाद फिर दिन में कोई काम नहीं, फिर लेटे रहो, वरना काम करो तो भूख लगेगी। अब ऐसे हालत में फिर ऐसी हालत हो जाए
अब वो जब ये परहेज करने पड़े और इस तरीके से रहा तो खौफ तो बहुत था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो आज से आते खौफ खत्म होता कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रोटी पर आ गया मैं। उस जमाने से लेके आज तक एक रोटी सुबह एक रोटी शाम चल रही है। सवाल ये था कि अक्सरियत मैदे की प्रॉब्लम में है, खाने का मसला नहीं होता, तो आप क्या करवा रहे पानी का ये है कि मैदा अफेक्टेड होता है तो फिर प्यास ज़्यादा लगती है, कुछ होता है और भी ज़्यादा कुछ होता है, जबान में ज़्यादा कुछ होती है। देखो बीमार आदमी तो अपना पानी ऊपर नीचे कर सकता है। मैं तो एक कुलिया बता रहा हूँ, ये एक कुलिया है जो रूहानियत में कदम रखे उसके लिए। अच्छा, अब रह गई बात बीमारी की, तो बीमारी तो खाने वालों को भी आती है और नहीं खाने वालों को भी आती है, और ज़्यादा खाने वालों को ज़्यादा बीमारियां आती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपका मैदा खाली होता है तो ये खाली कभी नहीं रहता, ये जिस्म के अखलात को ले लेता है अपने अंदर, चर्बी को ले लेगा, फाजिल मादों को जलाना शुरू कर देता है। अच्छा, रोजा क्यों रखे गए 30? क्यों कहा है कि जिस्म की ज़कात है? तो इसलिए कि जिस्म के फाजिल मादे जलते हैं, इससे कम खाने से ये होता है कि आदमी एक्टिव हो जाता है बिल्कुल, और बीमारियों से दूर हो जाता है। अच्छा, एक बात यह है कि जब तुम्हारे आज़ा में ज़ईफ़ होते हैं आज़ा और ये कमज़ोर पड़ते हैं तो तुम्हारी रूह ताकतवर होती है, लेकिन बशर्त ये कि तुम जिक्र करते हो उसकी वजह से कमज़ोर पड़ रहे हो ये, तो तुम्हारी रूह ताकतवर होती है, तो तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी रूह चलाती है, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी रूह को नहीं चला रहा। आई ना समझ बात? और जितनी ये ताकतवर होता जाएगा तुम्हारी बीमारियां कम होती जाएंगी। अच्छा, एक बात और भी है, फिर तुम्हारे अंदर सल्ब अमराज की एक कुव्वत पैदा हो जाती है, तुम्हारी तवज्जो कामिल होने लगती है। कमजोर आदमी वहमी नहीं हो जाता। ये वहम पैदा करना होता है कि कोई है, और वो वहम यकीन में तब्दील होता है। कोई है ना मौजूद, लेकिन मेरी तवज्जो नहीं है कि कोई है या नहीं है। लेकिन जब होती है मेरी तवज्जो तो फिर वो वहम यकीन में बदलने लगता, होने लगता है मौजूद। सारी दुनिया कहेगी कोई नहीं है, तुम कहोगे है, और वही है जो है ना हमारा असल, वही होता है। तो जब तक ग़िज़ा की तरतीब नहीं बनती, जब तक रूहानियत पैदा नहीं होती। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि कानून तिब के मुताबिक जो आप खाते हो वो 18 घंटे के अंदर आपके जिस्म से बाहर हो जाना चाहिए। और अगर 20 घंटे होंगे उसको तो वो सोने लगेगा। 24 घंटे होंगे तो अब सेहत खराब करेगा। और 26 घंटे हो जाएं तो अब तुम बीमारी की तरफ चल दी है। यह है इसका कुलिया है। अब वो कहते हैं कि इतना खाओ कि फुजला कम से कम पैदा हो। जब तुम्हारे जिस्म में कम से कम, अब मैं एक बार बताऊं आपको, ये मैं रूहानियत मुसलमानों की रूहानियत तो सबसे आला दर्जे की है ना, और उसका सबूत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ फरमा होते थे और आप जब वहाँ पर जिक्र फरमाते थे तो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा आपके लिए खाना लेके जाया करती थी। तो वो जैसे खाना लेकर जाती थी वो खाना वैसे ही वापस आ जाता था, आप तनावुल नहीं फरमाते थे। आप 20-20 दिन पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे।
और मजे की बात ये थी, खूबी की बात ये कि जो आपके पास ग़िज़ा जाती थी खाने के लिए, जो सामान वो सड़ता नहीं था, वैसे ही का वैसे ही रखा होता था, वो जैसे होता था वो वैसे ही आ जाता था और वो खाने के काबिल होता था। तो क्यों कि जब फजला पैदा नहीं होगा तो फिर आपको हाजित नहीं होगी, हाजित नहीं होगी तो खलल नहीं आएगा। बाद एमाल में, बाद अज़कार में 7-7 दिन तक और बाद में 14 दिन तक और बाद में 40 दिन तक, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अज़कार हैं जो आप जिक्र फरमाया करते थे, उसके अंदर 40 दिन की कैद होती है कि हाजित ना हो। आप एक वज़ू फरमाया करते थे 40 दिन का, और उसी में ही आपकी तमाम नमाजें होती थी, तमाम अज़कार होते थे 40 दिन के, और वो चिल्ला पूरा करते थे आप। और बाज़ रिवायात में आपका ये भी है कि आप फरमाते हैं कि मुझे एक एक रात में 40-40 बार एहतलाम भी हुआ और मैंने 40-40 गुस्ल किए। ये भी बात थी। तो मकसद कहने का ये है कि ये रियाजतों में सब कुछ होता है, लेकिन कम से कम एक रियाजत ऐसी होती है, कम से कम आप 3 दिन तक तो अपनी हाजत को रोकने की ताकत रखें। उसके लिए बुजुर्ग तय का चिल्ला कराते हैं, जैसे तय का रोजा रखवाते हैं कि 3 दिन तक का रोजा रखो। आप तय का रोजा मुफ्ती साहब ने भी रखा है और लोगों ने भी रखा। पूछो क्या होता है तय का रोजा? कुछ भी नहीं, कैसे गुजर जाता है तय? उसमें 3 दिन तक खाना पीना नहीं होता, अफ्तारी में पीना नहीं है, सहरी में खाना नहीं है। उसका रोजा अफ्तार करने का तरीका ही यही है कि जैसे कि आज आपने सहरी करके रोजा रख लिया, अब शाम को आप अफ्तार कैसे करेंगे? मिश्री की डली या नमक की डली से। मिश्री की डली रख के मुंह में चूसे, जब उसका जायका पैदा हो जाए मुंह में आपके, जो रोजा खत्म कर देता है जितना जायका, जब इतना जायका पैदा हो जाए उसको निकाल दें आप। फिर अफ्तारी सहरी के लिए भी यही करें आप, फिर दूसरे दिन अफ्तारी के लिए ये करें, फिर दूसरे दिन सहरी के, तीसरे दिन सहरी के लिए ये करें, फिर तीसरे दिन अफ्तारी के ये करके उसके बाद खाना खाएं। जी बिल्कुल हो सकता है, रमजान में भी हो सकता है। आदमी करना चाहे तो रमजान में भी कर सकता है, क्योंकि रमजान में सहल होता है, आसान होता है करना। तो ये जब तक मिक़दार है, ये देखो सुनने में बहुत भारी लगता है काम, क्या? लेकिन जब करने बैठता है, अब आप कहाँ रहते हो? आप बल्दिया में रहते हो मिसाल के तौर पर, आप किसी से बोले यार बल्दिया जाना, अरे कर लेंगे भाई, इतनी दूर कौन जाएगा? लेकिन आपका घर बल्दिया में, आप ये कहोगे इतनी दूर कौन जाएगा? आप इसको उठाओगे, चल जाओगे बल्दिया के लिए, पहुंच गए बल्दिया। लेकिन जिसका घर नहीं है उसको बोलोगे यार बल्दिया जाना है, तो कहोगे अरे भाई इतनी दूर कौन जाएगा? तो ये है कि जिसको करना है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, और जिसको नहीं करना वो तो बहुत सारी बातें करता रहेगा कि ये कैसे होगा और ये कैसे होगा। रमजान में हालांकि ना अंदर से फट जाता है पढ़ते पढ़ते, खराश पैदा हो जाती है, छिल जाता है अंदर से, अलग पढ़ने से। खाने पीने की बातें कर रहा हूं मैं। तो अभी मकसद ये कि पढ़ाई तो यहाँ किसी ने पढ़ी नहीं है, कम बहुत। अब तो हम तो तादाद से पढ़ते हैं, वरना तादाद नहीं होती पढ़ने की जो जब अमल कराए जाते हैं। हाँ, वहां पहर के हिसाब से होता है,
कि 3 पहर का जिक्र है, 4 पहर का जिक्र है, 2 पहर का जिक्र है। आज तक का रिकॉर्ड है चहल काफ के बारे में कि बड़ी लोगों ने कोशिश करी, हजरत नबी रजा शाह साहब के बाद और उनसे पहले कोई चहलगाह को 9 रोज में 1.25 लाख नहीं कर सका। आपने एक वजू से चहलगाह पढ़ी है 9 दिन। अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा किसी से। उसी से आपको गले का कैंसर हो गया था, पूरा गला फट गया था अंदर से, जगह जगह से नाली फट गई थी गजा की, खुश्क हो गए। उसी में आपका विसाल हुआ। तो जिक्र कह देना बहुत आसान होता है। आम जिक्र के जो बारे में ना, आम यानी कि जो औराद में से, यानी कि रोज मामूलात में से, चिल्ले की बात नहीं कर रहा मैं, मामूलात की बात कर रहा हूँ। मामूलात में से ये है कि 12,000 मरतबा इसमें ज़ात सूरज तुलू होने के बाद और 12,000 मरतबा इसमें ज़ात सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ना चाहिए, मामूलात में से। 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम। ये सिर्फ मामूल है रोज का, और उसके अलावा जो तुम्हारे दूसरे अज़कार हैं वो अलग है। बिल्कुल जिक्र की आम इजाजत है, जो कर सकता है वो करे, 12 का 24 करे, इसमें ज़ात का। क्योंकि वो कहते हैं 12,000 अगर इसमें ज़ात का जिक्र नहीं हो तो रूह की ग़िज़ा नहीं मिलती। जैसे तुम जिस्म को ग़िज़ा देते हो, इस तरह रूह को भी ग़िज़ा दो, उसको भी खाना साथ के साथ दो, वरना वो मुर्दार हो जाएगी, ज़ईफ़ हो जाएगी। जिक्र करने के बाद उसका तसव्वुर करना चाहिए या तसव्वुर के साथ करना चाहिए? तुम तसव्वुर करो ना करो, ग़िज़ा उसी की है। लेकिन अगर कोई आदमी नियत करके करता है तो वो और अफजल है। हमारे यहाँ मदारिया खानदान में 2 जिक्र बहुत ज्यादा करे जाते हैं। एक अल्लाह समद का और एक या बदील अजायब या बदील इसका। और खूबी की बात यह है कि दोनों अज़कार ही 12-12 हज़ार करने होते हैं। जो जठाधारी, समझते हो जठाधारी किसे कहते हैं? जो अपनी बालों का वो, हाँ, जठाधारी कहलाते हैं वो लोग। जो जठाधारी इन 2 इसमों को 24,000 नहीं पढ़ता, वो उसकी सर मोड़ देते हैं। बारह 12,000 अल्लाह समझ या बदीउल अजायब बिल खैरी या बदीउल। अच्छा, 3 तरीके से पढ़ा जाता है, या बदीउल अजायब बिल खैरी या बदीउ, या बदीउल अजायब बिल खैरी या बदीउ, या बदीउल अजायब बिल शिफा है बिल खैर, वो बिल खैरी या बदीउ। तो ज्यादातर पढ़ने वाले या बदीउल अजायब बिल खैरी या बदीउ पढ़ते हैं। और जो कश्फ के लिए पढ़ते हैं इसको तो पढ़ते हैं या बदीउल अजायब जिब्राइल या मज़हरुल अजायब। तो वो उनको कश्फ का रूहानियत होता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये 2 इसम पढ़ो बस, और कुछ नहीं पढ़ो, तीसरी चीज तो फिर कुछ नहीं कराते, और इसी पे रियाजत होती है उनकी सारी। अब अंदाजा करो ना, जो 24,000 मरतबा अल्लाह समद रोजाना और 24,000 मरतबा
या वजीर जाब पड़ेगा, उसे जरूरत क्या रह जाएगी। और 12 साल कम से कम वो इस तरह से अपने मामूलात को रखे। जब वो 12 साल अपने मामूलात ऐसे रखेगा तो 12 साल के बाद उसको इजाजत होगी, खिलाफत होगी, और उसमें कलील तुआम कलील नुआम सब चीजों की किल्लत हो इसको। वो कहते हैं पैर फैला के नहीं सोए, 3 घंटे सोए। अगर पैर फैलाते हुए सोते हुए देख लेना कोई और शिकायत कर दे पैर फैला के सो रहा था, तो उसकी बस सजा हो गई, उसको लोहे डाल देंगे। तो कहते हैं पैर फैला के नहीं सोना चाहिए फकीर को। कलंदरिया सिलसिले में वो कहते हैं पैर फैला के जो सोता है इसको लोहा डाल दो। और शुमाल की तरफ सर रखे और काबे की तरफ मुंह रखे सोते हुए। बहुत सारी कैदे हैं रूहानियत की जो हम पूरी नहीं कर सकते आमतौर पे, लेकिन जो कर लेते हैं वो कमाल को भी पहुंचते हैं, क्योंकि कुलिये हैं। तमाम मज़ाहिब में इस बात को है कि वो कहते हैं जिसने अनाज खाया रूहानियत के दरमियान उसने फिसाद पैदा किया। गैर मज़ाहिब जितने भी हैं अनाज नहीं खाते, या तो फल लेंगे और या दूध लेंगे। हमारे यहाँ तो फिर भी अनाज खाने की इजाजत है, जौ की रोटी की। उनके यहाँ नहीं है। फल भी वो लेंगे छिलकेदार, और फ्रूट ड्राई फ्रूट में भी वो छिलके वाला वो लेंगे, इसमें छिलकाओ। इनमें आज़ा के जो बलिदान देने का जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्या मतलब उनके नजर में? बाद जब उनका हाथ 12 साल तक लेके किसी तरह ही वो उठाया होगा, किसी ने पेट को निकाल दिया होगा। इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ये कि तुम जिस चीज का दान दोगे तुम उसका दान दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। तो इंसान को सबसे ज्यादा अजीज क्या चीज है? अपना ही जिस्म अजीज है ना सबसे ज्यादा, तो उसकी दान देते हैं वो। इसलिए आई ना समझ। वो कहते हैं कि गैर इंसान को कभी अजीज नहीं होता, और कुरान कहता है कि और तुम जब तक अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज को कुर्बान नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आगे सुनिए बात, ये कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है। तो वो इस तरीके से उन्होंने उसको उस तरीके से लिया हुआ है। हमारे यहाँ मतलब खुद में खुद दे देता हूँ। आई ना समझ में बात। तो उनके यहाँ वो हाथ उठा के रखेगा, हाथ ही खत्म हो जाएगा उसका। पैर उठा के रखेगा, पैर ही खत्म हो जाएगा उसका। ऐसे ऐसे वो अपने हिसाब से उनका है अपना, बस हर आदमी का अपना एक तौर तरीका है। अब वो गलत है या सही है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर पैर पे खड़ा है तो उसने नियत करी है मैं 12 साल पैर पे खड़ा होऊंगा। इसको कहते हैं वो घोर तपस्या, यानी कि मुश्किल इबादत। अच्छा, रूहानियत का उसूल है जितना अपने आप को मुश्किल बना लोगे। क्यों बाबा फरीद ने उल्टा चिल्ले काटे नमाजें पढ़ी? माकूस है ना, सलाते माकूस। अच्छा, ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम से भी ये मौजूद।
आपने भी पढ़ी है सलात मखसूस। चिश्तिया खानदान में आपके बाद फिर बाबा फरीद ने पढ़ी है। अच्छा, इत्तेफाक है दोनों फारूकी हैं। तो बुजुर्गों ने अच्छा, अब जंगल में क्यों भेज देते थे इबादत करने के लिए? ताकि अनाज छूट जाए तुमसे, पानी छूट जाए तुमसे। अब तुम पानी ढूंढ के ही पियोगे ना वहां पे, तो किसी नहर को, किसी दरिया पे, कैसे पियोगे? चुल्लुओं से। क्यों? बर्तन से पानी पीने की इजाजत नहीं होती, तो चुल्लू से पीते हैं पानी। अच्छा, अब खाना तो वहां पकाना नहीं है तुमने, अनाज तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम पत्ते खाओगे दरख्त से। तो दरख्तों के पत्ते खाते थे फिर, तो अनाज छूट जाता था। अब पत्ते को जायकादार होते खूब मजे से खाएगा आदमी, या कोई फल मिल जाए वो खा लेगा, तो वो कितना खाएगा? तो फिर वो जो रियाजत होती थी बड़ी कामिल रियाजत होती थी। फिर तन्हाई होती थी, बैठ गए तो बैठ गए, कोई कहने वाला है तो क्या कर रहा है भाई तू? ना कोई ख्याल, ना कोई खुमान, ना कोई गुमान किसी का, ना कोई वसवसा किसी का। तो वो इसलिए अपने रूहानी को पुख्ता करने के लिए वहां जाते थे, और ये कुलिया रहा रूहानी को पुख्ता करने का उनका अपना। उसमें सबने करी तकरीबन, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसने नहीं करी हो। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कैसे करी? हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पहाड़ों में आधी जिंदगी गुजार दी। गारों में रहते थे, गारों में जिंदगी गुजार दी। वो तो जब जब हुक्म होता था कि आप लोगों में जाओ, और बड़ी सख्ती होती थी हुक्म पर, तब ये लोग रुक करते थे शहरों का, फिर लोगों की तरफ आते थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या बयान फरमाते हैं अपने वाक़यात में कि मुझे सरकार दो आलम ने 3 दफा हुक्म फरमाया, तब मैं लोगों में आन के बैठा हूं। तो बात क्या थी? बात ये कि खलफशार, जो फशार है ना, फशार, इससे बचने के लिए होता है। वो करते थे। अब हम तो वो नहीं कर सकते काम। अब हम कौन से जंगल में जाए भाई? बेहतर है ये जंगल बहुत है। लेकिन बस अपने आप को अलग कर दो, मिजाज के तौर पर, सोच के तौर पर अपनी मंजिल बना लो। अभी तो मंजिल खाना कमाना है ना, तो राह अल्लाह को पकड़ लो, खाते कमाते रहो, खाने कमाने से कम मना किया। तो यहां भी बैठ के अगर तुम जिक्र करना चाहो तो जिक्र कर सकते हो। देखो, तुम अपने टाइम को डिवाइड कर लो। तुम्हारे पास फजर से लेके कब तक टाइम होता है? उलमा वाले फजर से लेकर रात तक 11-12 बजे उसको तदरीस भी करना है, पढ़ाना। भाई पढ़ाने का तो तुम्हारा टाइम मुकर्रर होगा ना, ये 8 से 12 8 बजे से 12 बजे तक। तो फजर 6 बजे होती है सर्दियों में, और गर्मियों में तो 5 बजे हो जाती है। तो अगर तुम 5:30 बजे भी अपने औलाद में बैठ जाओ अपना जिक्र लेकर, तो 8 बजे तक 2.5 घंटे का जिक्र है तुम्हारे पास। 2.5 घंटे का टाइम तो है ना। फिर ईशा के बाद तो तुम फारिग हो। अगर ईशा हमारे यहाँ 9 बजे हो जाती है और हम 12 बजे सोते हैं, तो हम अपना थोड़ा बहुत खा पी के और 9:30-10 बजे तक बैठ जाए, 12 बजे तक फारिग हो जाए। तो टाइम बहुत है हमारे पास, लेकिन वो हम फालतू लोगों में गुजारते हैं। कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के, कभी खामखाई लोगों में बातों में बैठ के।
जब तक तुम पाबंद नहीं होगे, जब तक कुछ नहीं होगा, जब तुम पाबंद हो जाओगे सबको तुम्हारे उसूलों का पता हो जाएगा कि यार शाहजेब से मिलना है ना तो 9 बजे से पहले पहले मिल लो, मतलब फिर ये नहीं मिलेगा। मकसद ये है कि जमाने के साथ मत चलो, जमाने को साथ चलाओ। अपने आप को जमाने के हवाले मत करो, तो बेनामो निशान हो जाओगे। ये एक भीड़ है, इसमें गुम हो जाएगा आदमी और फिर बेनामो निशान हो जाएगा। तो अपना निशान के लिए ये होगा कि अलग हो जाओ। चलते हैं उठ के क्या आई ना समझ में? वो किसी का शेर है ना, वो कहता है कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। तो अपना जमाना आप, हमने अपने बुजुर्गों को यही देखा, ऐसे ही करते हुए देखा। हमने वही रास्ता अख्तियार किया। अब हमें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई कुछ भी करे, हमारा अपना टाइम है, बस झगड़ा खत्म। ये जो कहा जाता है कि सिला रहमी करो रिश्तेदारों से, मेरी मुलाकात, इसकी क्या हुदूद है? इस टाइम की जो तुम्हारे पास वक्त बचता है, कोई तुमसे मिलता है या तुम्हें किसी से मिलने का मौका मिल जाता है तो मिल लो, कतई ताल्लुक मत करो किसी से। लेकिन हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती है कि जब अज़ान होती थी तो क्या हालत होता सरकार दो आलम का, जैसे अजनबी हो। तो जिक्र अल्लाह के लिए बात थी ना वो। दुनिया का तो रूटीन चल रहा है इस वक्त, हम लोगों के लिए उसको तो बताया कि सारी तकलीफ लोगों की शुरू होती है रात को 2 बजे के बाद से 10 बजे और रात को 2 बजे तक, तो उसमें तो बिल्कुल कटना ही पड़ जाता है। मैं कहता हूँ आदमी बिल्कुल कट जाए। अच्छा सर, मजहबी प्रोग्राम हो उसमें भी यही मामला चल रहा है आजकल तो सब यही हो गया है। अच्छा, अब मजहबी प्रोग्रामों में किसी को मुसलमान तो करना नहीं है कि चलो भाई अल्लाह का जिक्र कराना, मुसलमान करना है इसको जाकर, तो वो तो पहले ही सारे मुसलमान हैं पहले से ही। अच्छा, फिर जो हमने बताना है वो हमसे ज़्यादा मालूमात खुद रखते हैं तो अब हम उनके लिए अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो हम वो काम कर लें जो हमें करना है। अच्छा, इनको कितनी भी हिदायत दो तुम लोगों को, उन्होंने तो हिदायत तो तुमसे लेनी नहीं, वो हिदायत याफ्ता खुद है। वो तो सुन के बाद तुम्हारे पर फिर तबसरा करेंगे, उसके बाद बैठ के तुम्हारे ऊपर फिर वो नुकात बयान करेंगे तुम्हारे। तो अब जो तुम पर नुकात बयान करने वाले हो तो तुम उनको क्या समझाओगे? तो बेहतर है कि खुद ही समझ लो। जब इसको देखते तो फिर बनी इसराइल वालों को रिवायत याद आ जाती है कि भाई वो अल्लाह के काम में लगा हुआ था, जब बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको गलत करो, उसको भी गलत करो। जितना जो करता था यार उसमें अभी तुम दर्द दे रहे हो नहीं दे रहे हो? अच्छा, नहीं तुम पढ़ा रहे हो बच्चों को? नहीं पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हो ना? नहीं पढ़ा रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? वक्त ज़ाया कर रहे हो ना, फिर इसका मतलब ये फिर जिक्र में लग जाओ और बच्चे नहीं पढ़ा रहे थे। और जब बच्चे पढ़ाने लगो तो फिर अपने जिक्र का टाइम निकाल लो। फिर तुम दर्स तो दे रहे हो ना बच्चों को, झगड़ा खत्म हो गया, अब तुम्हारे को बनी इसराइल वाली हदीस नहीं आएगी। अगर बंदा मैनेज करना चाहे ना बिल्कुल कर सकता है। देखो एक बात है, हम अपने तजर्बे की बात करते हैं, हम किसी की भी बात नहीं करते। हमारी 2 फैमिलियां, 2 घर है ना हमारे, आई ना बात, कारोबार भी है, बच्चे भी हैं, और किसी भी फैमिली को मेरी दोनों में से किसी शिकायत मुझसे कोई भी नहीं है। उनके खर्चे के लिए, उनके किसी चीज़ की शिकायत कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने एक बात है, मेरा एक टाइम है अपना,
उसके बाद में किसी का नहीं। जब मैंने अपनी तस्बीह उठा ली, अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ लो कि मैं 2 बजे बैठता हूँ, पहले मैं 1 बजे बैठता था, अब मैं 2 बजे बैठता हूँ। पहले मैं 1 बजे बैठता था, 6 बजे फारिग हो जाता था। अब मैं 2 बजे बैठता हूँ, 7 बजे फारिग होता हूँ। अब वो 2 बजे क्यों बैठता हूँ? यही रात के मसले मसाइल की वजह से, कि कभी किसी को कोई बात हो गई, कभी किसी की कोई बात हो गई, कभी किसी से कोई बात पूछनी है, करनी है, किसी ने कुछ बात करनी है घर में, तो उसका 2 बजे तक का टाइम कर दिया है। अब 2 बजे के बाद फिर मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई टाइम नहीं, अपने 7 बजे तक। और 7 बजे सब सो रहे होते, तो फिर मुझे भी मौका मिल जाता है, सो जाऊं पड़ के अपने में भी। तो 11:30, 12 बजे उठ जाता हूँ। अपने मुंह धोया, वजू करा, अपने मतलब पे आ गए। 2-2.5 घंटे 3 घंटे जो मतलब का टाइम है वो मतलब कर दिया, मतलब से गए। अब घर का देखना है, फैमिली का, किसको क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, वो मेरे पास 6 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक का। असर की अजान तक मैं टाइम रखता हूँ सबको कि भाई क्या करना है, किसका क्या करना है। कहीं आना जाना है तो वो भी वही टाइम है, वो कर लिया। उसके बाद 6 बजे के बाद 6:30 6 बजे मैं अपने पढ़ाई में फिर बैठ जाता हूँ। फिर मेरा 8 सवा 8 बजे तक का टाइम है, वो मैं पूरा करता हूँ अपना। उसके बाद फिर मतलब का टाइम है, मतलब पे आ जाता हूँ। बैठते हैं आप, उसको किस तरह मैनेज करते हैं? फिर मैं क्या करता हूँ, जोहर में उसको करता हूँ पूरा काम अपना, जोहर में पूरा कर लेता हूँ। फिर मैं कुछ जोहर में करता हूँ, कुछ असर में करता हूँ, फिर मगरिब के बाद यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम होता है मेरा। पूरी रात आती है, जो बैठे होते हैं की पूरी रात आप होते हैं, उसमें किस तरह मैनेज करते हैं? उससे 1 दिन पहले आधा दिन लगाता हूँ, आधा दिन उसके बाद लगाता हूँ। अपना काम मेरा कभी आज तक भी जो है ना, उसमें मैंने कमी नहीं करी, क्योंकि ये एक हिदायत थी, तो उस पर आज तक अमल कर रहा हूँ मैं। इसमें जैसे अब आप छोटा करना मतलब अगर ये मतलब में बैठते हुए अगर काम कर रहा हूँ, आप लेके पढ़ा रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते वक्त मतलब और कैसे कहते हैं कि बोलना नहीं पड़ता, या 1 पीरियड के बाद फारिग में बैठने में होते काम, दूसरे काम में अपना काम भी करते हैं, इस तरह इसको देखो वो तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो फिर उसमें नहीं आएगा, वो जिक्र में आएगा और रात में नहीं आएगा, शामिल होगा वो जिक्र में आ जाएगा। तुम्हारे कभी भी जिक्र कर सकते हो तुम बैठ के, लेकिन एक चीज की मैनेज करना है, उसका एक तादाद में मेंटेन रखना है, एक जगह बैठ के, वो मैं अपना पूरा करता हूँ। मुझे हर हाल में अपना काम पूरा करना है। वो कभी शुरू की वजह से पहले भी कर सकते हैं, फिर में कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, छोड़ने से पहले। जी जी। वो कभी कभी की बात है, हमेशा की नहीं, लेकिन कभी बहुत जरूरत के तहत है। जब मदरसा का मोहतमिम भी है, शेख हदीस भी हैं, शाम के नाजिम भी हैं, लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं, इलाक़ में पढ़ाते भी हैं और रात को भी जिक्र करते हैं, ताजीर में भी उठ के करते हैं, सारे काम हैं। मुझे अक्सर बताते रहते हैं कि यार ये मियाँ साहब की बरकत है, और आप लोग सोच ही नहीं सकते थे ये काम कर लेंगे, वो सारे काम कर रहे हैं माशा। मैंने ये शायद लोग हंसे, मतलब एक मखसूस जहन रखने वाले लोग भी सामने हैं, मतलब वो जो अज़वाज जिनकी बीवियाँ जो उस घर सही पढ़ लिख के या मॉडर्न जो आजकल है, और वो नौजवान आके फिर वो उम्र में 30-35 साल में दाढ़ी रखी, आपकी बारगाह में आया, नमाज की दीगर मामला। अब वो जैसे मैं अभी एक आपने मुझे पढ़ा तो तकरीबन 11:30-12 बजे, उस दिन हमारी बेगम ने हमारी अम्मा को फ़ोन किया कि वो आप जरा अपने बेटे को बताएं पागल और संकी होने जा रहा है। अब वो अम्मा ने फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, मम्मी ये पता नहीं क्या हो गया, आस्थानी बोल गई तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट है, बीवी को इसमें थोड़ा सा वो आने वाले नए, क्योंकि सारे आलिम अब हाफिज और वो एक खानदान का जहन होता है, क्योंकि एक नया मॉडर्न लड़का है जिनके घर में वो सोच नहीं है, जो शादीशुदा पहले फिर बाद में आए। अब बीवियाँ जहन पड़ते, पहले पैंट शर्ट की आती थी, जींस शर्ट की आती थी,
अब आपकी बारगाह में आया या लायदारी की दीगर मामला उसको बड़ा पना उसमें थोड़ा सा एक वो आप पैटर्न बताएं। देखो उसके लिए ये पहले कि ये घर वालों को जहन बनाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा आदि करना पड़ता है। जब आदि कर लोगे तो हो जाएगा काम सब कुछ, है ना समझ। वरना तो जाहिर सी बात है कि वो आस्थाना, अब ये कोई आस्थाना खोलने, अल्लाह का जिक्र करने वाले आस्थाना ही खोलते हैं खाली क्या तो ये बात है। अब वो मकसद ये गाफिल लोग हैं ना, जिनके जो गाफिल लोग हैं तो वो तो गफलत में ही डालेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहन बनाना पड़ता है। औरत का मिजाज हर औरत का एक जैसा ही होता है, आई ना समझ में बात। अच्छा, अब हमारा चूंकि एक मामला ऐसा रहा कि हमारा माहौल ही ऐसा बना रहा हमेशा शुरू से। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला औरतें भी अच्छी नसीब से ही देता है, आई ना समझ बात। अच्छा, हमारे घर में हम ये बात है, अगर हम 6 महीने जाके चिल्ले में बैठे हैं ना कब्रिस्तान में, तो वो कभी ये नहीं पूछेगी कि 6 महीने, वो तो जब वो तो बल्कि साथ में ये कहेगी जब तुम्हारा पूरा हो जाए जब ही आओ, तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिर घर से इस किस्म की, क्योंकि एक माहौल बना रहा ना घर का, तो वो सही रहा मामला। अच्छा, वालदा से जब हम शादी नहीं थी तो जब वालदा थी, कभी घर वालों ने भी नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो, अपनी इबादत में लगे हुए। अच्छा है भाई, अच्छा काम कर रहा है, अपने एक तरफ बैठा हुआ है, कम से कम इधर उधर से तो बचा हुआ है। तो ये है, बहुत सारी बातें हैं। अगर आदमी चाहे मैनेज करना, देखो आदमी के हाथ में है ये, औरत के नहीं। बड़ा टफ मामला आते हैं, हम तो कर भी नहीं सकते वो काम। आगे का हकीकत पूछो तुमको, क्योंकि मैंने एक बात देखी उनकी कि वो ईशा की नमाज तक तो सबके साथ होते थे, ईशा के बाद से लेके और चाश तक फिर किसी से नहीं मिलती। चाश की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आते थे, फिर जोहर तक बैठते थे, फिर जोहर की नमाज पढ़ते थे, उसके बाद चले जाते थे, फिर असर में आते थे। तो जोहर से असर के दरमियान उनका आराम का टाइम होता था। अच्छा, फिर असर के बाद जो है ना, असर की नमाज पढ़ के थोड़ी देर बैठते थे मगरिब तक। जो आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले, कोई हाजतमंद, तो वो फिर मगरिब की नमाज के बाद से लेके और इशा के दरमियान हाजतमंद वगैरह जो आते थे वो लोग होते थे। असर मगरिब के दरमियान मुरीदीन वगैरह को तालीम देते थे, आए ना। और उसके बाद फिर वो, लेकिन ये था, मैंने उनके मामला देखे कि वो बहुत टफ मामला थे उनके। तो एक सवाल आता है, जब भी मुझे बारे में आता है, जैसे मैं शादी का, हमारे इमाम शादी का कौन पड़ा कि जो मरीज बाद जमात नमाज की पाबंदी नहीं करता उसकी कोई ऐसी नहीं। और बुजुर्गों का जैसा आप जिक्र करें खाजा साहब का, तो उनका क्या था इसमें, फजर तो अपने कमरे में, फजर में तो वो कमरे में होते थे, लेकिन जोहर, असर और मगरिब और इशा वो जमात के साथ हो जाती थी, क्योंकि वो अपनी खानका में 10, 12, 15 लोग होते थे, वो नमाज का एहतमाम करते थे। सवाल ये जो जीवन की कसरत करता है, मगर जो शराइत जैसे परिवार नहीं करती, बस की कसरत कर रहा है, तो इसके लिए समारात देखो जिक्र का फायदा तो खैर होता है, लेकिन परहेज से जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर परहेज ना करके करे तो फिर भी फ़ायदा तो समरात को उसके हासिल होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं जैसे 100 में से 20%। कि अगर हम 1000 बार पढ़ रहे हैं तो हमें 200 का फ़ायदा हुआ, और अगर हम परहेज तमाम उसके शराइत की पाबंदी करके पढ़ते हैं तो 1000 का ही फ़ायदा होगा, मुकम्मल ही फ़ायदा होगा। परहेज तो ज़रूर बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जिक्र ना भी करो और परहेज में रहो तो भी फ़ायदा होता है। क्यों? कि जिक्र तुम्हारा जहन नहीं बनाता, लेकिन परहेज तुम्हें एहतमाम तुम्हारा जहन बना देता है। परहेज करना तो एक मुराकिब होना है ना, निगहबान करना है अपनी, और जिक्र निगहबानी नहीं है। तो कहते हैं जिक्र से फिक्र बेहतर है।
अल्लाह को ख्वाब में देखा, अल्लाह को ख्वाब में अच्छा, कहते हैं कि उनसे सलम जब मेराज का वाक़या था तो अल्लाह फरमाते हैं कि तो हमने निशानियाँ दिखाई। कुछ साहबा से रिवायात है कि कहते हैं कि हमने अल्लाह को ख्वाब में देखा। इस बारे में अल्लाह को ख्वाब में देखने की तो बेशुमार रिवायात हैं, और ख़ुद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा खुद फरमाते हैं कि मैंने 70 बार और बाद रिवायतों मुख्तलिफ लिखा है, 100 बार भी है लिखा है कि मैंने ख्वाब में देखा। नहीं मानता था कि कैसे नहीं, हाँ मैंने अपने रब को बहुत खूबसूरत शक्ल में देखा। देखा है, मतलब अब वो कोई ना माने वो एक अलग बात है। ये तो बुजुर्गों से है, जो ताबीर और रोया में उन्होंने ताबीरें बताई ख्वाब में देखने की मुख्तलिफ लोगों की, तो वो है, बहुत सारा है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो नहीं मानता तो वो तो अल्लाह को भी नहीं मानता कि अल्लाह है, तो क्या कर सकते हो तुम ना मानने वालों की। जब ऐसा होता बाबू का, क्योंकि टाइम की ज़रूरत होती है जी, तो जिक्र अस्कार के लिए सारे के सारे बैठ के आदमी कर नहीं सकता, मजबूत की वजह से। तो कुछ जैसे कुछ एक जगह सब रोज़ाना ही करना, जैसे मुझे घर से मदरसे तक जा रहा होता है तो उसके अस्कार मेरे रहे अलग है। वो सही है, तो कर बाद सकते का हो। जिस दिन छुट्टी होती है वो अस्कार भूल जाता हूँ। अच्छा, वो नाग हो जाता है। वो लगा हुआ है, तो उसका क्या बनेगा? तो कोशिश करेंगे चाहे थोड़े थोड़े से कर लें। मिसाल तो हम एक तस्वीर पढ़ते हैं, अब एक तस्वीर पढ़ने का टाइम नहीं है, हम 10 बार भी पढ़ लें। याद आए तो पूरी पढ़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल याद रखने वाली बात है अज़कार, वरना वो अज़कार जो है ना फिर वो नागा हो जाता है, तो फिर वो अज़कार में शामिल